आज जवाहरलाल नेहरू के ये जो लेखक हैं ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के केवल प्रमुख नायक ही नहीं अपितु आधुनिक युग के निर्माता भी थे। उन्होंने देश की अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय एकता, कश्मीर समस्या जैसे विषयों पर चिंतन को एक नवीन दिशा दी है। भारत एक खोज उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक। आखिर वसीयत उनके देश प्रेम एवं स्वतंत्र विचारों का अनुपम उदाहरण है। अब इसके शब्दार्थ करेंगे, जिसका अर्थ देखेंगे। भाई सबका मुमकिन का है संभव, एहसान का है उपकार, रस्में रिवाज परंपराएं, ताल्लुक संबंध, स्मृतियाँ यादें, दरख्वास्त प्रार्थना गुजारिश, आकांक्षा इच्छा कामना, कीमती मूल्यवान, शरीक शामिल, साबित सिद्ध, ख्याल विचार, मुहब्बत प्रेम प्यार, कख गर्व कदर सम्मान, तबका वर्ग, कामयाबी सफलता, बेशुमार अनगिनत, पौराणिक प्राचीन पुराना, आहिस्तान धीरे धीरे, सिलसिला करम, विरासत धरोहर। अभी इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। नेहरू के अपने दोस्तों और साथियों के लिए क्या बातें कहीं? अब आंसर है, नेहरू जी ने अपने दोस्तों और साथियों के साथ अपने कार्य अनुभव को बांटते हुए लिखा है कि बेशुमार दोस्तों और साथियों के साथ उनके ऊपर कई एहसान रहे। वे बड़े बड़े कामों में एक दूसरे के साथ मिले रहे, मिलजुल कर काम किए तथा सफलता के दुख दोनों में शामिल रहे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा नदी से नेहरू जी की कौन कौन सी भावनाएं निपटी हुई है? नेहरू जी ने गंगा को बेहद करीब से और लंबे समय से तक देखा। इससे उनकी अनेक भावनाएं लिपटी हुई है। गंगा के प्राकृतिक सौंदर्य, उसके पल पल बदलते रूप, पग पग परिवर्तन होते मार्ग के मनोरम दृश्य सदैव स्मृति पटल पर ताजा रहते हैं। गंगा जनता की सर्वप्रिय नदी है। वह तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही। वास्तव में नेहरू जी के लिए गंगा मात्र एक नदी न होकर भूत को वर्तमान के मार्ग से होते हुए भविष्य को जोड़ने का एक जीवनदायक स्रोत है। अब ये जीवनदायिनी नदी है। अब इसकी ये गंगा की पहचान है। गंगा एक प्राचीन नदी है, ये एक पुल का काम करती है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, नेहरू जी ने विभिन्न समय और मौसम पर गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार किया? सुबह के समय, शाम के समय। नेहरू जी ने विभिन्न समय और मौसम पर गंगा का मनोहारी चित्रण करते हुए लिखा है कि और उन्हें सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते उछलते कूदते देखा है, और देखा है शाम के साय में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए बेद भरी सर्दी में सिमटी सी आहिस्ते आहिस्ते बहती गंगा अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ती है। अब चौथा क्वेश्चन है, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने के लिए इच्छा व्यक्त की है? नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म के मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां भारतीय किसान अपनी जी तोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, देखो। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अस्थियां परंपरा, विजय गान, स्मृतियां, प्रेरणा, उत्तराधिकारी। अब अस्थियां हैं अड़ियां। वाक्य प्रयोग, नेहरू जी की अस्थियों को पवित्र गंगा नदी में विसर्जित किया गया। परंपरा का अर्थ है रीति रिवाज। वाक्य प्रयोग, अतिथि को का देवता के समान स्वागत सत्कार भारतीय संस्कृति की प्रमुख परंपरा है। विजय गान का मीनिंग है जय गान। वाक्य प्रयोग, छत्रपति शिवाजी का विजय गान पूरे भारतवर्ष में होता है।
स्मृतियाँ यादें, स्मृतियाँ का क्या होगा वाक्य, यादें। वाक्य प्रयोग, वीर पुरुषों की मृत्यु के पश्चात भी उनकी स्मृतियाँ मानव मस्तिष्क में सदैव बनी रहती हैं। प्रेरणा उत्साहित करना, वाक्य प्रयोग, सुरेश के बड़े भाई ने उसे वार्षिक परीक्षा में सर्वोत्तम परिणाम लाने के लिए भरपूर प्रेरणा दी। उत्तराधिकार, बाद में प्राप्त होने वाला अधिकार। वाक्य प्रयोग, अहिल्याबाई को होलकर राज्य उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ। गाइस इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।